हेलो एवरीवन, लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट डेरिवेशन। वो है g एट द डेप्थ। हाइट हमारा हो चुका है, तो डेप्थ पे दैट मींस एज यू ट्रैवल इनसाइड दैट इज टुवर्ड्स द कोर ऑफ द अर्थ, व्हाट हैपेंस टू द स्मॉल g दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द डेरिवेशन। इसके लिए भी मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूं। ये हो गया हम लोग का अर्थ। अब इसके अंदर जाना है तो सपोज यहां तक जाना है। ओके, नाउ टोटल डिस्टेंसेस मैं मार्क कर देता हूं। सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस है, कैपिटल आर। ओके, हम जो अंदर जा रहे हैं, कितना अंदर जा रहे हैं, डी डिस्टेंस अंदर जा रहे हैं। तो पहले हम कहां पर है, सरफेस पर है, हो गया पॉइंट ए। नेक्स्ट टाइम हम लोग कहाँ है, वी आर इनसाइड द अर्थ, हम लोग अंदर है, यहां खड़े, दैट इज पॉइंट बी पे खड़े हम। और हमको इस बी के ऊपर ही क्या फाइंड आउट करना है, जी पता करना है। तो उस जी को हम लोग क्या नाम देंगे यहाँ पे, डी, और जो सरफेस पर है उसको जी नाम देंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे वापस से क्या होगा, ये जो रिमेनिंग डिस्टेंस बच गया है, व्हाट दिस रिमेनिंग डिस्टेंस शुड बी, ये ओ लिख देता हूं मैं, सेंटर ऑफ द अर्थ को। तो ओ टू बी ये डिस्टेंस है कितना, देखो टोटल डिस्टेंस है r, उसमें से d निकल जाएगा, तो ये बेसिकली है r माइनस d। अब यहाँ जो टर्म्स यूज करने वाले हैं वो हम लोग वापस से वही है, लेट कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास ऑफ द अर्थ, कैपिटल R रेडियस ऑफ द अर्थ, एंड d है distance from the earth surface, that is depth, inside distance from the earth surface। यहाँ एक और टर्म आगे यूज होने वाला है, वो है रो, जो है डेंसिटी ऑफ द अर्थ। ओके, तो दो चीजें लिखनी होती है यहाँ पे, सेम पैटर्न का डेरिवेशन है। एक हम लोग जी लिखेंगे अर्थ पे और एक लिखेंगे सर्टेन लोकेशंस पे। तो ऑन सरफेस, सरफेस पे जी की वैल्यू, G इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। ओके, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ये एज इट इज जैसा हम लोग का रहता है वैसे। अब नेक्स्ट मुझे लिखना है G एट डेप्थ। ओके, डेप्थ के लिए लिखेंगे तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा GD दैट इज इक्वल टू GM अपॉन डिस्टेंस कितना बच गया ये, क्योंकि हम लोग कहाँ पर खड़े हैं अभी, पॉइंट बी पर खड़े हैं, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो क्या है, r माइनस डी है। तो इट इज r माइनस डी का होल स्क्वायर। बट यहाँ पे मास के लिए भी डिफरेंट टर्म यूज होगा। कैसे, जब हम लोग पॉइंट ए पे खड़े हैं, दैट इज हम लोग सरफेस पर खड़े हैं, तो ये पूरा अर्थ हमारे लिए एक मास है जो हमको पुल कर रहा है। बट व्हेन आई एम स्टैंडिंग एट पॉइंट बी, दिस पोर्शन ऑफ द अर्थ, ये जो अंदर है, ये एक मास है और हम यहाँ पर एक मास है, ये दो मास बन गए। ओके, जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। तो व्हेन यू आर एट द डेप्थ, द अर्थ बिलो यू, वो तुम्हारे पे एक्ट कर रहा है ग्रेविटेशनल पुल के साथ। तो यहाँ पे इसको मैं एम डी लिख देता हूँ। कौन सा वाला अर्थ, ये स्मॉलर वाला है। ओके, तो हम लोग ने एक टनल डिग किया, पॉइंट बी तक गए, बी पे हम लोग खड़े हैं, तो हमारे बी पॉइंट से नीचे जो अर्थ बच गया है स्फेरिकल शेप में, वो अर्थ का पुल है ये, और यह मास है। ऑलराइट, अब सिंस हमको जीडी निकालना है तो ये है इक्वेशन नंबर 2, तो न्यूमरेटर में रखेंगे। तो इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 के साथ। ओके, तो जी डी अपॉन जी इक्वल्स टू, लिखने का तरीका क्या है, जी एम डी अपॉन आर माइनस डी का होल स्क्वायर। ओके, मल्टीप्लाई बाय जी डी का इक्वेशन में लिख दिया। जी डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर से लिखना शुरू करेंगे, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें से देखो कैपिटल जी कैंसिल हो जाएगा, तो दो टर्म्स बचने वाला है। क्या है, एक एम डी अपॉन एम बचता है, इनटू राइट साइड में देखोगे तो आर अपॉन आर माइनस डी बचता है, जिसका मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर। तो मैंने जी को कट करके बाकी टर्म्स को अरेंज कर लिया हुआ है। अब ये एम डी अपॉन एम का हम लोग एक रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, वो ऐसे
कि हम लोग वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास। तो हमारे पास जो लॉजिक है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये रिलेशन यूज करो। ठीक है, तो m मतलब क्या है, टोटल अर्थ। अब टोटल अर्थ के लिए डेंसिटी रो, जो हमने पहले भी डिफाइन कर लिया है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। टोटल अर्थ की बात चल रही है यहाँ पे। दूसरा है md, ये जो स्मॉल वाला है वो, तो इसके लिए मैं लिखूंगा md, डेंसिटी तो वही रहने वाला है 4/3 पाई, रेडियस की जगह पे क्या लिख देंगे यहाँ पे, r माइनस डी का होल क्यूब लिख देंगे। ठीक है, हमको md अपॉन m चाहिए, तो यहाँ से मैं निकाल देता हूँ md अपॉन m। अगर मैंने किया तो देखो ये दोनों को डिवाइड कर लेना है, 4/3 पाई रो, ये सब कुछ कैंसिल हो गया। md का वैल्यू है r माइनस डी अपॉन r, क्या करना है, इसका होल क्यूब कर लेना है। तो md अपॉन m की जगह पे ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ये मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो md अपॉन m की जगह पे आई विल राइट r माइनस डी अपॉन r, ये इसका होल क्यूब है, मल्टीप्लाई बाय r अपॉन r माइनस डी, ये इसका स्क्वायर है। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ बाकी का। अब इसमें से देखो कैंसिल क्या क्या होने वाला है, ये r माइनस डी का क्यूब है और ये r माइनस डी का स्क्वायर है, तो एक r माइनस डी बच जाएगा। ये r का क्यूब है और ये r का स्क्वायर है, तो ये कैंसिल होके नीचे एक r बच जाएगा। ना बेसिकली ये r दोनों के साथ लिखोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस डी अपॉन r। लेफ्ट साइड क्या चल रहा था इसका, जी डी अपॉन जी। तो जी डी अपॉन जी की वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइनस डी बाई आर आ गई। हमको जी डी की वैल्यू चाहिए, तो जी डी इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस डी अपॉन आर, यही है हमारा आंसर। ओके, सो डेप्थ का अगर डेरिवेशन आ रहा है तो ये बन जाएगा तुम्हारा आंसर। अब वापस से वही केस होता है कि हम लोग कितना अंदर ट्रैवल करें कि ग्रेविटी 0 बन जाए। अब 0 बनने के लिए क्या होना चाहिए, ये d अपॉन r 1 बनना चाहिए, ताकि 1 माइनस 1 0 हो जाए और जी डी की वैल्यू 0 बन जाए। तो एट d इज इक्वल्स टू r, जी डी विल बी इक्वल टू 0। और d इज इक्वल टू r का मतलब हम लोग कहाँ पे चले गए, हम लोग अर्थ के सेंटर में चले गए। ओके, तो जैसे जैसे अर्थ की सेंटर की तरफ जाते हैं ग्रेविटी का वैल्यू डिक्रीज होते जाता है, क्योंकि बेसिकली अगर किसी को क्वेश्चन पूछे कि अर्थ के ऊपर जा रहे ग्रेविटी का पुल कम होते जाता है, तो उसी लॉजिक से आंसर ये दे देते हैं कि अर्थ के अंदर जब जाएंगे तो ग्रेविटी का पुल बढ़ेगा। बट व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग हियर इज अ माइनस साइन। अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ माइनस साइन आ रहा है, सॉरी यहाँ देखो एक माइनस साइन है। ये माइनस साइन की वजह से ये नंबर d बाई आर, वापस से वही लॉजिक है, क्योंकि d यहाँ पे r से कम होना चाहिए। तो अगर d r से कम है तो ये नंबर फ्रैक्शन आएगा, पर आएगा जरूर कुछ ना कुछ, तो 1 माइनस समथिंग। ऑलराइट, तो ये फाइनली हमारे आंसर को हमेशा कम करते जाएगा। ऑलराइट, तो ये है तुम्हारा डेरिवेशन जो 2 या 3 मार्क के लिए पूछता है, हाउ टू फाइंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d। देखो ग्राफिकली इसको कैसे शो कर सकते हैं हम लोग, ये डिस्टेंस है, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ का सरफेस है, ये उसके ऊपर जा रहे हैं हम लोग हाइट पे, ये अंदर जा रहे हैं डेप्थ पे। तो जहाँ पे अर्थ का सरफेस है वहां पर कुछ ना कुछ जी की वैल्यू है। ओके, ये तुम्हारा स्मॉल जी का वैल्यू। अब होता क्या है, जैसे जैसे हाइट पर जाता है तो हाइट का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, जी एच इज इक्वल्स टू जी 1 माइनस 2h अपॉन आर, बराबर। नेगेटिव है तो ये डिक्रीज होता चला जाता है। यहाँ पे भी देखोगे तो ये 1 माइनस डी अपॉन आर है, मतलब जैसे जैसे अर्थ के अंदर की तरफ जाता है वहां पे भी डिक्रीज होता चला जाता है। तो बेसिकली ऐसा ग्राफ आता है, ये ऐसा ऐसा, और ये है हम लोगों का सरफेस। ठीक है, तो अर्थ के सरफेस पर मैक्सिमम वैल्यू है, अर्थ के अंदर जाएंगे तो भी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, अर्थ के ऊपर जाएंगे तो भी वैल्यू डिक्रीज ही होगी। क्लियर?
तो ये दोनों जगह पे डिक्रीज होता है। तो द मैक्सिमम एक्सेलरेशन दैट यू फील इज ऑन द अर्थ सरफेस।